लालू प्रसाद ने भी स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बिना विपक्ष की कामना और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ले जाना असंभव है। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आजादी दिलाया है, उसकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है। उस हैसियत को चाहे आपके मुंह से कह देने से खत्म नहीं होता है, और न कांग्रेस खत्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को खत्म होने ही नहीं दिया जाएगा। 14 जनवरी को जैसे खरमास उतरेगा, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। उसकी शुरुआत खरमास शुरू होने से ठीक पहले लालू प्रसाद के किए गए रणनीति का आपको खुलासा नजर आ गया होगा। नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आपको खबरों में दिखाया कि किस तरह से नीतीश कुमार के जितने भी डिमांड है उस सारे डिमांड पर ठंडा पानी डाल करके बंद बस्ते में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का प्लान बना दिया है। चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, दोनों ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लाल झंडी दिखा दिया है, और नीतीश कुमार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव के रातों रात में। रातों रात में मैं फिर आज अकेले हूं, और अब जानते हैं कि जब अकेला आदमी चलता है तो मकसद बहुत बड़ा होता है, उसके पीछे पीछे लोग जुटते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में कांग्रेस जब स्थापना हुई तो गांधी जी अकेले चले, देश को आज़ाद कराया, और आज़ाद भारत में पिछले 7 दशक से ज़्यादा हम लोकतंत्र का रसास्वादन कर रहे हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, जो अक्सर इस लोकतंत्र की सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को तानाशाह बना देती है। इसीलिए कहा भी गया है, हमारे ही इस देश के जो पुरोधा रहे हैं राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सत्ता ऐसी चीज है जो रोटी के समान है, उलटते पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी कही गई हैं कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि सत्ता में बैठे लोगों से विपक्ष को ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और ये चीजें हमें देखने को मिली तब जब कांग्रेस सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष का जो संकल्प लिया था, जो विकल्प तैयार किया था, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये पहली बार नहीं हुई थी। हम बात इधर की कर रहे हैं। इससे पहले 70 के दशक में आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी को कहा जाने लगा था कि तानाशाह हो गई हैं, फैसले उनके होते हैं, कानून ताक पे रख दिया जाता है, तो इन सब बातों को लेकर के इस देश की जनता ने एक फैसला किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। हम कोई कहानी आपको सुनाने नहीं आए हैं, हम सुनाने आए हैं कि 2024 और 2025 के लिए रातों रात में आज जो डील हो गई है, और उस डील में लीड लिया है फिर से लालू प्रसाद ने, और उन्होंने मना लिया है किसको किसको, ये हम आपको आज बताने के लिए बैठे हैं। और ये बताएंगे आपको कि इसकी शुरुआत देखिए कैसे होती है। अक्सर आपको हम बार बार कहते हैं, और अब जानते भी हैं कि बच्चा भी जब गोद में मां के रहता है, रोता नहीं है, तब तक मां उसको दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं रहता है कि दूध पिएगा नहीं पिएगा, क्योंकि आराम जब कर रहा हो बच्चा तो किसी को भी चिंता नहीं होती है। उसी तरह से लगातार ये लग रहा था कि अब इस देश में नरेंद्र मोदी का विकल्प पैदा नहीं हो सकता है। अभी आने वाले कई सालों तक, कई चुनाव तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको लेकर के विपक्ष के ताने बाने बुने जा रहे थे पिछले 2014 से, उसमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। सोनिया गांधी ने एक प्रयास किया था, उस प्रयास में बहुत कुछ बातें हुई थी। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ये समझ गई थी कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आजादी दिलाया है, उसकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है। उस हैसियत को चाहे आपके मुंह से कह देने से खत्म नहीं होता है, और न कांग्रेस खत्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को खत्म होने ही नहीं दिया जाएगा। अचानक से ये सब कुछ चल रहा था G20
3 की चर्चा चल रही थी, इन सब के बीच में अचानक से एक चर्चा आती है, लालू प्रसाद जेल से बाहर आते हैं और शुरुआत हो जाती है एक नए धारा की राजनीति की, और तीसरे मोर्चे की, या कहा जाए तो साझा विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास शुरू हो जाता है। कई बैठकें होती हैं, कई दौर की बातें होती हैं, लेकिन फैसला सामने नजर नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस G23 में होना चाहिए, वो अब तक अपनी हामी नहीं भरे, जिसके कारण इस G23 के बनने के पर सवाल पैदा होने लगे थे। और इस सवाल के जवाब के लिए ममता बनर्जी बाहर आई और उन्होंने G23 के विरुद्ध, या कहा जाए कि उसके समकक्ष एक दूसरी धारा तीसरे मोर्चे की तैयारी में लग गई थी, और उस तैयारी को उन्होंने अंजाम देना शुरू ही किया था कि उसे भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा, जब जिन लोगों से मिल करके वो तैयारी कर रही थी, उन्हीं लोगों ने कहा कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन, कोई भी साझा विपक्ष तैयार नहीं हो सकता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीधी तौर पे ममता बनर्जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये पहले से G23 के हिस्सा हुआ करते थे, कई बैठकों में शामिल हो गए थे, और लालू प्रसाद के साथ इनकी बैठकें और मंत्रणा चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, मुलायम सिंह की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, हमने आपको 2-3 दिन पहले खबरों में बताया था कि किस तरह से अखिलेश यादव लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव के शादी में पहुंचे थे, और उस शादी समारोह में जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों में सबसे जो महत्वपूर्ण तस्वीर थी, वो तस्वीर थी अखिलेश यादव की। उनकी तस्वीर आपने देखा होगा, सामने आया था। और हरियाणा से चौटाला परिवार से भी जो लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं, उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी, और यह स्पष्ट कर रहा था कि लालू प्रसाद एक ऐसे राजनीतिक परिवार हो गए हैं जिनका कई राज्यों में वर्चस्व है और उनका प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने भी स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बिना विपक्ष की कामना और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ले जाना असंभव है। इस बीच में उनसे पूछा गया था सवाल, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो कई तैयारियां कर रहे हैं। उनके तैयारियों में एक तैयारी ये भी हो रही है कि किस तरह से सबको एक साथ ला करके कांग्रेस को मजबूत किया जाए और नीतीश कुमार सहित अन्य लोगों को साथ में लाया जाए। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि अचानक से कांग्रेस को झटका लगता है और कांग्रेस के यूपीए को समाप्त बताती है ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के इस बयान के बाद तुरंत तेजस्वी यादव सामने आते हैं और स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जो जहां जिस राज्य में मजबूत है उसका सभी मिलकर सपोर्ट करें, तभी जाकर के हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बार बार आपको बता रहे थे कि सुरनर मुनि सब की हरी थी, अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। अब इस स्वार्थ की बात में आप देख लीजिए तो हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन इन सबके बीच में लालू प्रसाद जिस स्वार्थ की बात कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, हमने आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव की एक दिन में चट मंगनी पट ब्याह कराने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि लालू प्रसाद अब एक दिन भी राजनीतिक जो प्लानिंग है उससे अलग तेजस्वी यादव को नहीं रखना चाहते हैं। जैसे ही खरवास खत्म होगा, खरवास एक डेडलाइन बन गया है। 14 जनवरी को जैसे खरवास उतरेगा, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। उसकी शुरुआत खरवास शुरू होने से ठीक पहले लालू प्रसाद के किए गए रणनीति का आपको खुलासा नजर आ गया होगा। राजस्थान में एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस ने की है, जिसमें बिहार के कई नेता शामिल हुए हैं। बिहार के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मदन मोहन झा हो, अजीत शर्मा हो, अखिलेश सिंह हो या फिर शकील अहमद खां हो, सारे नेताओं का जमावड़ा लगा है राजस्थान के जयपुर में। एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है और शक्ति प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली के तहत। इस रैली में एक बार फिर से यह देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद की जो रणनीति है, उस रणनीति का कहीं ना कहीं प्रकटीकरण नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के जिस तरह से आगे बढ़ने के बाद कांग्रेस को हिलाने डुलाने का काम किया गया। आपको पता है कि असीम ताकत के साथ हनुमान जी इस पृथ्वी पर थे, उनमें असीम ताकत थी, लेकिन उनके ताकत को उनके अंदर जज्ब कर दिया गया था। उनको यह श्राप था कि उनको हिलाया डुलाएगा नहीं कोई, तब तक वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब समुद्र किनारे पहुंचे और कोई रास्ता नहीं निकला सीता को खोजने का, तो उन्हें इस बात का एहसास कराया गया। जामवंत ने और अन्य लोगों ने मिलकर के कहा कि आप में असीम शक्ति है, आप तो उड़ भी सकते हैं।
और उड़ करके वो लंका पहुंच गए। उसी तरह से जैसे ही ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने कहा यूपीए खत्म, कांग्रेस खत्म, वैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगा, कांग्रेस मैंस को लगा कि अब हमारे जागने का समय हो गया और कहीं ना कहीं ठकठका करके सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को जगा दिया गया। राहुल गांधी मान गए हैं, सोनिया गांधी भी मान गई हैं और इसके अलावे कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी भी जो चाहती थी वो मान गई हैं। यानी कि अब मानने का समय नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आपको खबरों में दिखाया कि किस तरह से नीतीश कुमार के जितने भी डिमांड है उस सारे डिमांड पर ठंडा पानी डाल करके बंद बस्ते में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का प्लान बना दिया है। चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात हो, दोनों ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लाल झंडी दिखा दिया है और नीतीश कुमार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हैं। अब ऐसी स्थिति में 2024 और 2025 की जो फाइनल डील हो गई है उसमें लालू प्रसाद वाला फॉर्मूला सबको अच्छा लग रहा है और इस फॉर्मूला से जहां लालू प्रसाद का भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहीं नीतीश कुमार को भी मौका मिल रहा है। और यह मौका यदि लालू प्रसाद वादा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को कहीं कोई टेंशन नहीं है। उन्हें पता है कि लालू प्रसाद जब वादा कर रहे हैं तो पूरा भी करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद अपने वादे में हमेशा खरा उतरे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रैली के बाद कांग्रेस एक नए तेवर में आने की कोशिश कर रही है और खास करके बिहार के इन दिग्गज नेताओं को वहां जुटाने के पीछे का रणनीति आप समझ सकते हैं, उसका क्रोनोलॉजी आप बेहतर समझ सकते हैं कि जैसे ही अब वहां से बाहर निकल करके बातें आएंगी जिसमें चर्चा कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की सफलता की हुई, सरकार के महंगाई की हुई, सरकार के नाकामियों की हुई, 2014 से लेकर के अब तक के कार्यकाल की हुई और इसमें पूरी तरह से असफल दिखाया गया है भाजपा की सरकार को। इतना ही नहीं, जो योजनाएं रणनीतियां कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बनाई हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह के सरकार में हो, राजीव गांधी के सरकार में हो या किसी के सरकार में हो, इंदिरा गांधी के सरकार में, उन्हीं योजनाओं को कहीं ना कहीं आज भी लागू करने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसी स्थिति में यह सब कुछ देखने को मिल रहा है और साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने मना लिया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ... यानी अन्य लोगों को, जिसमें नाम आपको हमने बता ही दिया। बाकी के लोग तैयार थे, 3 लोगों के तैयार होने की बात थी। एक था राहुल गांधी तैयार हो जाएं कि वो सत्ता के लिए समझौता करने में और एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से योजना में जुट गई है और इस योजना में अगर जरूरत महसूस हुई तो जिसे भी चाहिए प्रधानमंत्री का पद दे करके कम से कम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तैयारी कर सकती है, अपनी पूरी ताकत लगा सकती है। ऐसा पहले भी इस देश की राजनीति में देखने को मिला है। आपको याद होगा 80 का दशक और 70 का दशक कि कई बार ऐसे हुए जब लगातार प्रधानमंत्री बदलते चले गए। हमने आपको खबरों में बताया ही था कि 6-6 महीने तक के लिए प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं और ये सारा सब कुछ नजर आने लगा है लालू प्रसाद की उस रणनीति और जिसको लेकर के वो चर्चा भी लगातार कर रहे थे। अब इंतजार कुछ लोगों का है जिन्हें मनाने की पूरी कवायद चल रही है। 14 जनवरी के बाद इस देश में बिहार से उठने वाला जो एक नया राजनीतिक समीकरण होगा वो नजर आ जाएगा। आज के रातों रात में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन साथ में आपके कमेंट का, आपके आशीर्वाद का इंतजार हमें रहेगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।